Here in the 13th part, it says a cloth is there and it has an area of 165 meter square. Then they are saying it is shaped to form a conical dent. कैसा शेप बना रहा है वो? एक कॉनिकल डेंट की तरह एक शेप बना रहा है. ठीक है. उसके बाद उसका रेडियस कितना है? दे आर सेइंग 5 मीटर. ठीक है. एरिया कितना कवर कर रहा है? 165. तो यहाँ पे हमें ये सोचने वाली बात है कि ये टोटल सरफेस एरिया या सी एस से है. सो दिस मस्ट बी अ सी एस से. क्या कंसिडर करेंगे आप इसको? सी एस से. देन सी एस से इज देयर और सी एस से का फॉर्मूला हमारा कोन के केस में क्या होता है? इट इज नथिंग बट पाई आर एल, बिकॉज 165 इज नथिंग बट द सी एस से ऑफ द कोन. सो हम किसको कंपैरिजन कर सकते हैं इसके साथ? पाई आर एल का. 165 इज देयर, पाई की वैल्यू 22/7 रहेगी, आर आपका इस सिचुएशन में 5 रहेगा, एंड वी नीड टू फाइंड एल की वैल्यू. यहाँ से कैसे फाइंड आउट करोगे? टेक 7 टू द अदर साइड. 165 इंटू 7 इज देयर, 22 नीचे आएगा, 5 नीचे आएगा, एल की वैल्यू आपकी निकल आएगी. 5 से 165 को हम डिवाइड करेंगे, दिस विल गिव यू 3, एंड 15 बचा. 15 कब आता है? अगेन एट 3, 33. और 33 और 20 को हम कैंसिल कर सकते हैं. दिस वुड बिकम 3 एंड दिस वुड बिकम 2. सो 7 इंटू 3 इज 21. 21 को 2 से डिवाइड करोगे तो 21 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 10.5 मीटर एज द L of the conical tent. Now, in the first case, it says how many students can sit in the tent if a student on an average occupies 5/7 meter square on the ground. एक बच्चा कितना एरिया कवर कर रहा है? 5/7 का. और हमें निकालना क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो हमें पता है टोटल एरिया से हम क्या करने वाले हैं? इसको डिवाइड करने वाले हैं एरिया ऑफ द वन स्टूडेंट से. सो एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ अ कोन, क्योंकि बैठेंगे बच्चे कहाँ पे? कोन पे. ठीक है, मतलब बेस पे. बेस ऑफ अ कोन पे, छत पे चढ़ के तो बैठेंगे नहीं टेंट के. सो वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस. और वो क्या होता है? बेस कैसा है हमारा? पाई आर स्क्वायर. और नीचे क्या आएगा? एरिया कवर्ड बाय वन स्टूडेंट. सो वन स्टूडेंट का एरिया हमें दिया हुआ ऑलरेडी, 5/7 बोला है उन्होंने. पाई की वैल्यू हमारी होती है 22/7. आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा यहाँ पे? 5 इंटू 5 इज द एरिया कवर्ड बाय वन स्टूडेंट इज 5/7. 7 से हमारा एक 7 गया, 5 से हमारा एक 5 गया. सो यू वुड हैव 22 इंटू 5 विच विल गिव यू 110 स्टूडेंट्स. सेकेंड केस में हमारे पास क्या आएगा? वॉल्यूम निकालना है हमें कोन का, विच इज नथिंग बट it is 1/3 pi r square h. 1/3 as it is रहेगा आपका. पाई की वैल्यू इज 22/7. r स्क्वायर कितना हो गया आपका? 5 का स्क्वायर विच इज 25. एंड h की वैल्यू आपने निकालनी है. सो इट इज नथिंग बट l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. l की वैल्यू हमारी कितनी है? इट इज 10.5 का स्क्वायर. r कितना है आपका? इट इज 5 का स्क्वायर. देन वी हैव इज प्लस h स्क्वायर. तो what we will do is 10.5 का स्क्वायर करेंगे और उसको 25 से माइनस कर देंगे. सो you have 10.5, then you have 10.5, उसमें से 25 माइनस हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी h स्क्वायर की? It would be 85.25. एंड इफ यू वुड टेक द रूट ऑफ, क्योंकि स्क्वायर है ना लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जाती है वो क्या हो जाता है? रूट बन जाता है. सो आई वुड बी देन फाइंडिंग रूट 85.25. So root 85.25 would be 9 point, approximately value is 9.23. So putting the value here of h and then solving it, 22 को हम सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 25 से. It is 550. और 550 को फिर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 9.23 से. So this would be 5076.5 डिवाइडेड बाय 21. तो हमें पूरी वैल्यू को 21 से डिवाइड करना है. सो दिस वुड गिव यू 241.73 एज द वॉल्यूम एंड इट वुड बी इन मीटर क्यूब. किस में आएगी हमारी वैल्यू? इट वुड बी इन मीटर क्यूब.